हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल BK सर हनुमत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की खोज। इसके पहले हम लोगों ने एटम के बारे में, फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में प्रीलिमिनरी आइडिया लिया था। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, इतनी बातें हो चुकी थी। उसी कड़ी में आगे आज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आप सबको पता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में। इसकी बात हो चुकी है, लेकिन अब कैसे हुई इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इन 1932 जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, बेरिलियम न्यूक्लियस पर जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई, मीन्स बेरिलियम नाभिक पर जब अल्फा कणों की बौछार कराया। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। जब अल्फा कणों की बौछार कराया तो देखा कि एक प्रकार की ऐसी किरणें निकल रही हैं जो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल रही हैं। इनको कहा कि ये हाई एनर्जी की पैकेट्स हैं, ये फोटॉन टाइप की काम कर रही हैं, हाई एनर्जी की पैकेट्स हैं। बाद में इन्हीं किरणों को बताया कि ये किरणें क्या हैं? आवेशहीन हैं, चार्जलेस हैं। इन पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कहीं डेविएट नहीं करती हैं। जेम्स चैडविक ने इन्हीं को क्या नाम रखा? न्यूट्रॉन नाम रखा। तो अब आपको क्लियर आइडिया हो गया कि 1932 जेम्स चैडविक क्या किया? न्यूट्रॉन की इन्होंने डिस्कवरी किया। कैसे किया? बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराया। तो ये आपका बेरिलियम है। बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराया। ये कार्बन का न्यूक्लियस है और ये न्यूट्रॉन को जनरली हम सिंबल में 0 N1 या N से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये चार्जलेस पार्टिकल है और इसका मास जानते ही हैं, हाइड्रोजन के मास के लगभग बराबर होता है। और इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने जो किया था, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और थोड़ी सी जानकारी और इसी में दे देते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फर्मी के आर्डर की होती है। और एक फर्मी जो होता है बेटा, एक फर्मी जो है 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। एक फर्मी जो है 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। अब अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे, जब बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बौछार कराया तो जेम्स चैडविक ने यह देखा एक प्रकार की ऐसी किरणें निकलती हैं जो न तो विद्युत क्षेत्र में न तो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं और सीधे निकल जाती हैं। इससे यह पता चलता है कि ये किरणें आवेशहीन हैं और इन्हीं किरणों को बाद में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर bombarded on beryllium nucleus, then a high energy particles are emitted from it and they not deviate in electric and magnetic field. These rays are named as neutron by James Chadwick in 1932. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, याद रखिएगा। ये न्यूक्लियर डिस्टेंस नापने की यूनिट है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।